हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल जेएम ट्यूट्स में। आज हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट सेशन के साथ उपस्थित हुए हैं। इस सेशन में हम लोग झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा के टॉप 50 क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए प्रश्नोत्तर के सेशन को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रारंभिक काल में इनमें से कौन सा मुंडा जनजाति के भुइयर पहाड़ के अधिकारी नहीं थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पाट मुंडा इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, नागवंशी शासक राजा दुर्जन साल 1628 में मुगल सम्राट जहांगीर को वार्षिक कर देना स्वीकार किया था। वार्षिक कर की राशि थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6000 रुपया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, प्रारंभिक काल में महतों के कार्यभार से पहले उराव ग्रामों का पुरोहित एवं लौकिक प्रधान कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बेंगा इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, संथालों के सामुदायिक व्यवस्था में मांझी का उपप्रधान कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पारानिक इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, मुंडा मान की व्यवस्था को किस अंग्रेज पदाधिकारी ने मंजूरी दिया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि थॉमस विलिकिंस इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, कौन सा कथन ढोकलू सोहर महासमिति के लिए सही नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पंचायती राज का समर्थन किया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, जिसने जंगल को साफ किया और खेती के लिए तैयार किया उस परिवार को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भुइहरा इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, ग्रामीण शासकीय व्यवस्था में बैगा का क्या कार्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ग्रामीण देवताओं को शांत करना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, झारखंड के सदन का मुख्य व्यवसाय क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि खेती इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सा भाषा झारखंड के आदिवासी समुदाय से विलुप्त हो गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि असुरी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों से प्रथम शहीद होने का गौरव किस सेनानी को प्राप्त है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तिलका मांझी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, झारखंड में प्रथम परमवीर चक्र की उपाधि गौरवान्वित क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अल्बर्ट इक्का इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता सेनानी पोटू सरदार था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुंडा इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, मारंग गोमके किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जयपाल सिंह इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, 1954 के छोटानागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राम नारायण खलको इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में आदिवासी जनसंख्या सबसे अधिक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पश्चिम सिंहभूम इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, सोहराई त्यौहार दीपावली के दूसरे दिन झारखंड में किसके महिमा में मनाई जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जानवर धन इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, बाबूलाल मरांडी झारखंड के मुख्यमंत्री पद संभालते ही कौन से जिले को उप राजधानी के रूप में विकसित करने का ऐलान किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दुमका इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्लीवलैंड इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बुपला इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, संथाली का प्रथम छोटी कहानी का संग्रह था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुमक इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, लांगड़ी क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक प्रकार का नृत्य। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, कजली कब गाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वर्षा ऋतु में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है,
टांगीनाथ केंद्र था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पशुपता संप्रदाय। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है धुमकुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि उराव इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है गायब होता हुआ देश उपन्यास के लेखक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि रणेंद्र इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है कोची कड़वा नाटक के रचनाकार है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पंचानन मरांडी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है खेरवार वंशो धोरोम पोथी के रचयिता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मांझी रामदास टूडू। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है आदि धर्म पुस्तक के रचनाकार है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि रामदयाल मुंडा इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है किस साहित्यकार की जन्म स्थिति 2016 में है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि राधा कृष्णन इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना किस सन में हुई। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1926 इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस विश्वविद्यालय से अलग करके हुई थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि बिहार विश्वविद्यालय। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है एक्सेल एल आई आर जमशेदपुर की स्थापना की थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सोसाइटी ऑफ जीसस। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी जिसने ओलंपिक खेला। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि निक्की प्रधान इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है सन 2016 में किस खिलाड़ी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि दीपिका कुमारी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है सन 2011 में संपन्न 34वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर छुआ था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि शिशु हिरन इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है झारखंड की सबसे पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रेमलता अग्रवाल इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम अवस्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि बोकारो इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1909 की धारा के तहत अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध प्रदान की गई है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 46। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है धारा 46 के तहत बेदखल के समय डैश वर्ष है जिसके महत इस अवधि के समाप्ति के बाद प्रतिकूल कब्जे में रही भूमि का हस्तांतरण परिपूर्ण होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 12 इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 1771 ए जो अनुसूचित जनजातियों के गैरकानूनी रूप में आंतरण किए गए हैं जमीन में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का अधिकार बहाल करने की शक्ति प्रदान करता है। इसे डैश कानून द्वारा डाला गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि बिहार अनुसूचित क्षेत्र नियम 1969। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत एक कन्या खूट कट्टीदार को क्या कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि पैतृक संपत्ति पर उत्तराधिकार के अधिकार अपवर्जित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत पद भुईहारी रैयती की परिभाषा में सम्मिलित किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि भूतखेत को। ऑप्शन नंबर बी यानी कि भूतखेत को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत खास गांव से तात्पर्य एक ऐसे गांव से है जहां इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ए और बी दोनों। तो ए में है कोई मूल रैयत ना हो, बी में है कोई मुखिया ना हो, दोनों ही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत गांव के मुखिया का पद
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हस्तांतरणीय। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है संथाल परगना अधिनियम 1949 की धारा डैश के तहत जमीन जो किसी भी रूप में दर्ज नहीं किया गया है वह मूल रैयत का जोत या मूल रैयती जोत माना जाएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 10 इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 33 के अंतर्गत कोई भी बंजर भूमि का बंदोबस्ती रद्द करने योग्य है अगर उसमें डैश वर्ष तक कृषि न किया गया हो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 5 वर्ष। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 22 के तहत एक रैयत किसी परिस्थिति में अपनी जोत भूमि को एसडीओ और मुखिया जी या मूल रैयत को सूचना देकर अस्थायी रूप से कृषि हेतु न्यास में रख सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से सभी। पहला में है गांव में अस्थायी अनुपस्थिति की स्थिति में, दूसरा में हल चलाने लायक बैलों की कमी की स्थिति में, तीसरा में रैयत के विधवा या नाबालिग होने की स्थिति में। तीनों ही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजना के लिए जमीन के अधिग्रहण के वास्ते कितने प्रतिशत लोगों की स्वेच्छा का प्रावधान भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 के तहत। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 70%। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है भूमि का स्वामी भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के तहत किसको माना जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त सभी। पहला में है भूमि रिकॉर्ड में स्वामी देन हो, दूसरा में है जंगल अधिकारी जो जंगल अधिकार अधिनियम 2006 में मान्यता, तीसरा में पट्टा अधिकार का मालिक। इस सेशन में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इम्पोर्टेंट सेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।